गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इंग्लिश ग्रामर में हम आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस बताएंगे। इसके पहले हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए थे। सेंटेंस इसमें बताए थे। सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस था, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस था, चौथा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, पांचवा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस था। इसके बारे में हम आपको पहले बता दिए हैं और आज हम आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में बताएंगे। अभी तक आप सेंटेंस के प्रकार पढ़े थे, अब आप सेंटेंस के पार्ट पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के? 2 भाग होते हैं। प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 आपका होता है प्रेडिकेट। ठीक, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है। आप लोग इस चीज को डिफिनेशन लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द थिंग्स अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड। वह वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। डिफिनेशन, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस is the thing about which something is said, which देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का डिफिनेशन हो गया। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, यानी वह वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे माई सिस्टर इज एन इंजीनियर, एग्जाम्पल में आपका दे लीजिए, लिखा हुआ है माई सिस्टर इज एन इंजीनियर। माई सिस्टर इज एन इंजीनियर, मेरी बहन एक इंजीनियर है। इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? कौन इंजीनियर है? जब आपको सेंटेंस से हु लगा के प्रश्न पूछेंगे तो वहां पे आपको आंसर मिलेगा माई सिस्टर, यानी मेरी बहन। ठीक है, इसमें क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप प्रेडिकेट का डेफिनेशन देखेंगे। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस the part of a sentence which tells something about the subject is called predicate. Is called predicate, यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल फर्स्ट में हमने आप सब्जेक्ट वाले में दिया है माई सिस्टर इज एन इंजीनियर। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? माई सिस्टर। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? इसके बारे में बताया जा रहा है कि मेरी बहन एक इंजीनियर है, यानी इज एन इंजीनियर क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया।
अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ यहाँ पे याद करने वाली चीज होती है, आप याद कर लीजिएगा। प्रत्येक सेंटेंस में वर्ड्स, शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा होता है। प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट, कर्ता तथा वर्ब क्रिया होना आवश्यक होता है। प्रत्येक सेंटेंस में फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का होना आवश्यक होता है। यहाँ पे हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं जिसमें आपको सेंटेंस के पार्ट को अलग करना है, यानी सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। फर्स्ट आपका लिखा हुआ है, होमवर्क आपका है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका, इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अलग करना है। डिवाइड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना। पहला है, आई डिड नॉट सी द डियर इन द जू। आई डिड नॉट सी द डियर इन द जू। फर्स्ट। सेकंड आपका है, डू नॉट गो देयर। थर्ड, गुड बॉयज ओबे देयर elders। Fourth, the people made him empty। The people made him empty। Fifth, my mother has read the Ramayana। Sixth, there lived a wolf in the forest। ये आपके होमवर्क है, 6 होमवर्क है, जिसमें से एक हम आपको समझा रहे हैं। प्यारे बच्चों,